ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। ये चर्चा मित्रों जो हो रही है, ये वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को सारी बातें बता रहे हैं। और आज की चर्चा है विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बात किए थे। सेवकों ने राजा दशरथ को बताया था कि इस समय श्री राम जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं और वैराग्यपूर्ण स्थिति उनकी है। तो उसी के आगे की कथा हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहां बुला लाइए। ये बात जब सेवकों ने कही थी तो उस समय विश्वामित्र ने सेवकों से ये बात कही कि अभी तत्काल उनको यहाँ पर बुला कर लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह ना तो किसी आपत्ति से हुआ है और ना आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ। जो महान अभ्युदयकारक है, इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक वे बोध का उदय हो जाने पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, त्रिकाल कपित, ब्रह्म रूपता, मुदिता, परमानंद रूपता, प्रज्ञा, अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न संतान सूर्य शरीर से हष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाले व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्गुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्मा परमात्मा के ज्ञान में संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। ये मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण कोई अंतर नहीं देखेंगे, इन सबको समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के
यों कहने पर राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। जब ये बात विश्वामित्र ने कही कि उनको हमारे पास बुला कर ले आइए और वो बिल्कुल सब चीज से फ्री हो जाएंगे, मतलब, तो राजा दशरथ को प्रसन्नता हुई, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया हो। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ कर दिया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से घिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हुए थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांतिमय और शांत सौम्य दिखाई देता था। वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ रूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों मानो एक महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा हो। मुनीश्वर विश्वामित्र जी जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधुओं और बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि उनकी ओर देकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर मधुर वाणी के द्वारा बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदंतर जिनके हृदय में अत्यंत समानता का भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र संधियों में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने
घनीभूत श्रेय से युक्त हो। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनके मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है, तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। वत्स तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं इसके बाद तुच्छ होकर दूर ही रहती हैं, पास नहीं फटकने पाती जब तक कि मोह को फैलाने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहो राजकुमार, तुम बड़े सूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पाली है जो दुखी परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभाव वाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योगी विक्षेप रूपी अगणित तरंग मालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता जल रूपता से सुशोभित होने वाले व्याम मोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो। तो मित्रों, आज का हम प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।